Hello students, welcome back to the channel. In the last video we have understood now why domestic income is known as NDPFC and why national income is known as NNPFC. तो दो बातें दिमाग में रखनी है. अगर क्वेश्चन पूछ रहा है डोमेस्टिक इनकम निकालने को, इसका मतलब वो कह रहा है क्या निकालने को, NDPFC. नंबर 2, अगर वो नेशनल इनकम कह रहा है निकालने को तो इसका मतलब क्या कह रहा है निकालने को, NNPFC. बस ये दो बातें ध्यान में रखेंगे. नो फॉर्मूला यू हैव टू मग अप, नथिंग यू हैव टू डू, ओनली यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द कंसेप्ट. अच्छा, 3 कंसेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं. मैंने आपको बताए थे 3 कंसेप्ट, वो दिमाग में आप रखिएगा. अगर ये 3 गोल्डन रूल्स आपके दिमाग में रहेंगे विद कंसेप्ट, यू कैन इजिली सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ नेशनल इनकम. ओके, now here I am going to discuss about only the possibilities. These are not the real numericals that we are going to do for the exam purpose, but these possibilities may arise when you solve the proper numerical of national income. Okay, so 3 गोल्डन रूल्स, ये आप दिमाग में रखिएगा बस. ठीक, रूल्स मतलब क्या है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, रूल ऑफ थंब नहीं है ये, लेकिन ये आपको यूज आएगा हर एक नेशनल इनकम में. ये कन्वर्जन्स आपको दिमाग में रखने हैं. ठीक है, पहला कन्वर्जन, अगर कभी भी आपको डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है, डोमेस्टिक इनकम, और आपको क्या जाना है, आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम. डोमेस्टिक इनकम को हम क्या कहते हैं अब आप जान गए हैं, एनडीपीएफसी. नेशनल इनकम को हम क्या कहते हैं आप जान गए हैं, एनएनपीएफसी. ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, यू विल व्हाट यू विल डू, आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो इसका मतलब आपको प्लस एन फीफा कर देना है. NFIA कहिए, एन फीफा, बोथ द थिंग्स आर करेक्ट. ठीक, लेकिन अगर वहीं वाइसा वर्सा है, नेशनल इनकम से कहाँ जाना है आपको, डोमेस्टिक इनकम पे वापस आना है. तो अब इस केस में क्या करेंगे आप, माइनस एन फीफा, वो तो बेसिक मैथमेटिक रूल है, इधर का उधर वाला, सिंपल. ठीक है, तो ये पहला रूल है आपका ए पॉइंट. नंबर बी रूल जो आपको दिमाग में रखना है, ग्रॉस और नेट वाला कंसेप्ट याद है ना, सेम वही रूल है. ठीक है, अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना है, सिंपली ग्रॉस में, यानी ग्रॉस इज द वैल्यू विच इज़ विदाउट एनी डिडक्शन, तो डिडक्शन कर दो, यानी माइनस कर दिया क्या, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन को और क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल. ये दिमाग में रखिए. और वापस अगर नेट से ग्रॉस वैल्यू पे आना है तो क्या करेंगे, सिंपली यू विल ऐड अप डेप्रिसिएशन. ठीक है, 2 रूल हो गए. थर्ड रूल दिमाग में रखिएगा आप, लास्ट, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस. ठीक, अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आना है. ठीक, तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सिंपल. अगर यही बात उल्टा है, मार्केट प्राइस से किस पे आना है, फैक्टर कॉस्ट पे आना है, क्या कर देंगे, जस्ट रिवर्स, माइनस NIT, बेसिक मैथमेटिक्स. अच्छा, एक बात और दिमाग में रखनी है, एन फीफा कैसे बनता है आपको याद होगा, मैंने बताया था. प्रीवियस वीडियोस देखे बिना ना करिएगा प्लीज़, देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू ओनली. फीफा माइनस फीटा करते हैं. ठीक, NIT निकालने के लिए क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जो टैक्स कंज्यूमर पे करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसमें से हम माइनस कर देते हैं सब्सिडी, जो छूट जो है वो गवर्नमेंट देती है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर. ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स हैं आपको जो दिमाग में रखने हैं. ठीक, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम पॉसिबिलिटी. सो दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. मान लीजिए GDPFC आपको दिया है 960, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया है 50. कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो, डेप्रिसिएशन दिमाग में हो. एन फीफा दिया हुआ है 10, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 40 दिया हुआ है. ठीक, अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको फाइंड करना है NNP-MP. कुछ ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप इक्वल साइन लगा दिए. सबसे पहली चीज़ वही पुराना फॉर्मूला, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको इस तरफ लिखेंगे वैल्यू, आपको फाइंड क्या करना है, NNP-MP. जो चीज़ गिवन है उसको इक्वल के इस तरफ लिखेंगे, क्या गिवन है, GDPFC. ठीक, पहली चीज़ चेक करेंगे, ग्रॉस से किस पे जाना है, नेट पे. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ग्रॉस पे नेट पे जाएंगे. ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर आपको याद हो, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आप लोग माइनस डेप्रिसिएशन. ठीक, दूसरा, डोमेस्टिक से किस पे जाना है, नेशनल पे, प्लस एन फीफा, सोचना ही नहीं है. फैक्टर कॉस्ट से किस पे जाना है, मार्केट प्राइस पे. अब सोचिए, फैक्टर कॉस्ट मतलब जो अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मार्केट प्राइस जो MRP है, मार्केट प्राइस में क्या ऐड होता है, NIT ऐड रहता है, तो प्लस NIT. फॉर्मूला रेडी है आपका, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा 960. डेप्रिसिएशन कितना है, 50, प्लस एन फीफा कितना है, 10,
प्लस NIT कितना है 40, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा आप कि बॉडमास के बेसिक रूल का फॉलोअप ज़रूरी है, ठीक। बॉडमास का बेसिक रूल क्या आता है, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये बेसिक बॉडमास का रूल है, ठीक। तो बॉडमास पे कंसंट्रेट अगर आप करेंगे तभी आपका सारा क्वेश्चन सही होगा, ठीक। तो बॉडमास से ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा ये 910 प्लस ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 960, तो 960 रुपीज़ करोड़, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब आपसे कोई यहाँ पे फर्दर एनालिसिस नहीं पूछेगा एग्जाम में, बस आपसे इतना पूछेगा कि फाइंड दिस वैल्यू, आपने NNP-MP की वैल्यू निकाल दी, आपको मिल गया, ठीक। अब मैं अगर आपसे यहाँ से पूछूँ कि क्या आपने नेशनल इनकम निकाली, नहीं आपने नेशनल इनकम निकाली, बल्कि एक एग्रीगेट की वैल्यू फाइंड किया, वो एग्रीगेट का नाम क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसकी वैल्यू। नेशनल इनकम निकालने को कह रहा है, इसका मतलब वो NNP-FC की बात कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड इसी तरीके से हो सकती है एक पॉसिबिलिटी और, ये आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी है, GNP-MP दिया है 2020 करोड़, डेप्रिसिएशन 10 करोड़, फीटा दिया हुआ है, फीफा नहीं दिया बल्कि क्या दिया हुआ है, NFIFA भी नहीं दिया है, फीफा भी नहीं दिया है, बल्कि दिया है फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कितना ₹20 करोड़, NIT दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 30 करोड़, ठीक। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी पूरी इकोनॉमी पे बेस्ड है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी हो रही है, होल ऑफ द इकोनॉमी की इनकम का। अब क्या कह रहा है देखिए, NDPFC, दिमाग दौड़ाइए फौरन, क्या निकालने कह रहा है कि इस इकोनॉमी की डोमेस्टिक इनकम क्या होगी। अगेन इक्वल के इस तरफ वो वैल्यू जो आपको फाइंड करनी, क्या फाइंड करना है, इस तरफ वो वैल्यू जो आपको गिवन है, क्या गिवन है, ग्रॉस से नेट पे जाइए, माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल नहीं, नेशनल से डोमेस्टिक, तो माइनस NFIFA, फिर नेक्स्ट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट मतलब माइनस NIT, ठीक। वो तीन बेसिक अगर आप दिमाग में रखेंगे तो गलती नहीं होगी कभी। GNP-MP की वैल्यू बोलिए ₹2020 करोड़, माइनस डेप्रिसिएशन की वैल्यू बोलिए 10 करोड़। अब NFIFA की वैल्यू बोलिए, NFIFA को क्या लिखते हैं, फीफा माइनस फीटा, फॉरन यहाँ पे ओपन कर दिए विदाउट एनी टेंशन, ठीक। माइनस NIT की वैल्यू कितनी दी हुई है 30, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, कितना है ₹2020 माइनस 10, माइनस फीफा की वैल्यू क्या दी हुई है नहीं पता 0, माइनस फीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 20, माइनस उसकी वैल्यू 30। नेक्स्ट 2020 माइनस 10 माइनस, अब माइनस ब्रैकेट के बाहर है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, आप भी जानते हैं ये, ठीक। तो ये जाएगा -0 प्लस 20 माइनस 30, ठीक है। अब ठीक है, अब अगेन बॉडमास एप्लीकेशन लगाते हैं, ठीक। बॉडमास रूल क्या है, पहले एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन, तो एडिशन माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा -10 माइनस 30 को आपस में प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बिकम -40, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2020 माइनस 40 प्लस 20, ठीक है। अच्छा, अब -40 प्लस 20, माइनस प्लस माइनस ऐड के बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी ये 2020, माइनस का साइन बड़े डिजिट पे, बेसिक 2000 करोड़, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक। सिर्फ बॉडमास का ख्याल रखना है, तीन बेसिक रूल के दिमाग में रखना है, आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। ये 2000 करोड़ क्या आ गया आपका, ये आ गई आपकी डोमेस्टिक इनकम, सिंपल, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट पॉसिबिलिटी आई एम शोइंग यू एंड विल वाइंड अप दिस वीडियो ऑल्सो। GDP-MP आपको दिया हुआ है, सब्सिडी दी हुई है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, NFIFA दिया हुआ है, NNP-FC फाइंड करना है, ठीक। अब अगेन पहला चीज़ NNP-FC जो फाइंड करना है उसको इक्वल के इस तरफ रखते हैं, जो दिया है उसको इस तरफ रखते हैं। बेसिक काम आपने कर लिया, फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं हम, ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन बिना सोचे समझे, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIFA, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे मार्केट में सेल हो रहा है, यानी उसमें NIT ऐड है, वापस जाएंगे तो माइनस NIT, ठीक। अब देखिए कितना दिया हुआ है 590 करोड़, माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, दिमाग में रखिएगा, प्लस NFIFA नहीं दिया हुआ है बल्कि NFIFA दिया हुआ है। तो NFIFA क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, तो NFIFA जब फीटा माइनस फीटा फीफा माइनस फीटा होता है और फीफा की वैल्यू 0 होगी तभी नेट फीटा निकलेगा, तो इसका मतलब उसको हम -20 भी लिख सकते हैं, माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
अब यहाँ पे सब्सिडी भी दी हुई है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया हुआ। अब क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का ही तो पार्ट सब्सिडी है, अगर सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स लिखा होता तब तो हम माइनस कर देते। यहाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है, इसका मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी नेट वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो सब्सिडी तो पहले ही माइनस हो चुकी है। तो आपको सिर्फ ये लेना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना, 50 करोड़। सब्सिडी आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है, करोड़ की वैल्यू लास्ट में, ठीक। अब 590 -20 -20 -50, अगेन बॉडमास रूल लगेगा। बॉडमास रूल क्या है? बॉडमास रूल कहता है कि पहले ऐड फिर सब्सट्रैक्ट, तो ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 590 -20 -70, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो 590 -90, अगेन 590 -90, एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन कितना बचेगा? 500 रुपीज़ का साइन लगाएंगे, करोड़ लिखेंगे, NNPFC आ गया। NNPFC का मतलब क्या पूछा उसने पूछा इकोनॉमी की नेशनल इनकम। तो ये बेसिक पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसी तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के साथ अटैच कर दिया है, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, ये प्रॉपर न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये आपको यूज़ होगा फ्यूचर में जब आप मेथड्स प्रॉपरली पढ़ लेंगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है रिलेशन बेस्ड भी, तो ये पॉसिबल रिलेशन हैं जो मैंने आपको समझाए हैं। अगर आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको रिलेशन से फॉर्मूला डिराइव करना आ जाएगा, ठीक है। द ओनली थिंग इज यू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो वेरी क्लोजली, everything, each point has been explained in the video, don't worry for that. Any problem, please comment down and like, share, subscribe the channel. I hope you like the video. Give it a thumbs up. Thank you, class.